सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 11 के हिंदी के संस्कृत खंड के पंचम पाठ गीतामृतम को पढ़ रहे हैं। हिंदी संस्कृत खंड कक्षा 11 के 5वें पाठ गीतामृतम। इससे पहले वीडियो में हम पहले 5 श्लोक पढ़ चुके हैं। इसके बाद 6ठे श्लोक को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए श्लोक नंबर 6, 5वां पाठ गीतामृतम। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक है आत्मा के ही बारे में बताया है। वासांसि माने वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने, फटे पुराने, यथा माने जैसे, विहाय छोड़ करके, नवानि नए, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरो मनुष्य, अपराणी दूसरे। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके मनुष्य दूसरे नए ग्रहण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा माने वैसे ही, जीर्णानि माने पुराने, शरीराणि शरीर को विहाय छोड़ करके, अन्यानि नवानि संयाति देहि आत्मा, देहि माने आत्मा, अन्यानि दूसरा, नवानि नया संयाति ग्रहण करती है। वैसे ही पुराने शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरा नया ग्रहण करती है। यानी जैसे हम कपड़े बदलते हैं और एक पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये है। दोबारा आप इस श्लोक को देख सकते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नरो मनुष्य अपराणि नवानि गृह्णाति दूसरा नया ग्रहण करता है, तथा वैसे ही देहि आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय जीर्ण शरीर को छोड़ करके अन्यानि नवानि संयाति दूसरा नया ग्रहण करती है। अगला श्लोक देखें। श्लोक नंबर 7। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। देखिए, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, न एनं, न माने नहीं, एनम माने इस आत्मा को, आत्मा के बारे में बताया है। न एनम छिन्दन्ति, न माने नहीं, एनम माने इस आत्मा को, छिन्दन्ति माने काटते हैं, शस्त्राणि माने शस्त्र, ना ही तो इस आत्मा को शस्त्र काटते हैं। ये आत्मा की अमरता के बारे में है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काटते हैं, न एनम दहति पावकः, न ही, न माने नहीं, एनम माने इस आत्मा को, दहती जलाती है, पावकः अग्नि, न इस आत्मा को अग्नि जलाती है। न च एनम क्लेदयन्ति आपो, न माने नहीं, एनम च माने और, एनम इस आत्मा को, और न ही इस आत्मा को क्लेदयन्ति गीला करता है, आपो माने जल, ना ही इस आत्मा को जल गीला करता है। न शोष्यति मारुतः, और न ही शोष्यति माने सुखाती है, मारुतः माने हवा, और ना ही इस आत्मा को हवा सुखाती है। यानी आत्मा ना शस्त्र से कट सकती है, ना अग्नि में जल सकती है, ना जल में डूब सकती है या जल से उसे कोई नुकसान हो सकता है, ना ही उसे वायु सुखा सकती है, अर्थात वायु से भी आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता। ये इस श्लोक में बताया गया है। और अगला श्लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सूचितुम अर्हसि।
इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जातस्य ही माने क्योंकि जातस्य जन्म लेने वाले की, जातस्य माने जन्म, जात माने जन्म लेने वाला, और जातस्य जन्म लेने वाले की, ध्रुवो माने निश्चित है, मृत्यु माने मृत्यु, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च माने और, ध्रुवम माने निश्चित है जन्म, मृतस्य माने मरे हुए का, और मरे हुए का जन्म, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न, तस्मात् माने इसलिए, अपरिहार्य जिसका उपाय न हो उसे कहते हैं अपरिहार्य, जिसका उपाय न हो उसे कहते हैं अपरिहार्य। अर्थे माने उसके लिए, यह इस अपरिहार्य अर्थे का क्या मतलब हुआ? जिसका उपाय न किया जा सके, जिसका उपाय न किया जा सके उसके लिए। न तुम सोचितुम अर्हसि, तुम सोचने योग्य नहीं हो। ये एक बार और देख लें। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे इसीलिए, न जिसका उपाय न किया जा सके उसके लिए। न त्वम सोचितुम अर्हसि, तुम सोचने में समर्थ नहीं हो। यह श्लोक है। दो श्लोक और हैं अभी। देखिए 9वां श्लोक। यदिच्छाया च उपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावर्तम, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धम ईदृशम। पार्थ, हे अर्जुन, इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ, हे अर्जुन, यद इच्छाया, यद माने जो, इच्छाया अपनी इच्छा से, चय माने और जो अपनी इच्छा से, उपपन्नम माने प्राप्त हुआ है, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग का द्वार, उपपन्न, अपावर्तम, अपावर्तम माने खुला हुआ, चय माने और, यद माने जो, इच्छया माने अपनी इच्छा से, स्वर्ग द्वारम अपावर्तम, अपावर्तम माने खुला हुआ, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग का द्वार, उपपन्नम माने प्राप्त हुआ है, और जो अपनी इच्छा से ये जो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, क्या ये युद्ध नहीं, ये युद्ध जो आपके सामने उपस्थित है ये युद्ध नहीं है, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है जो आपके लिए अपनी स्वयं ही ये तुम्हारे लिए उपस्थित हुआ है। सुखिनः क्षत्रिया लवन्ते, क्षत्रिय, क्षत्रिय माने क्षत्रिय, सुखिनः माने सुख पूर्वक या प्रसन्नता से या आनंद से युक्त होकर, युद्धम ईदृशम, इस प्रकार के युद्ध को, लवन्ते माने लाभान्वित होते हैं या उसका लाभ लेते हैं। क्षत्रिय सुख पूर्वक ऐसे युद्ध का लाभ लेते हैं या ऐसे युद्ध का लाभ उठाते हैं। ये श्लोक है। 10वां श्लोक देख लें। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कौन्तेय कुंती का पुत्र, अर्जुन का एक नाम है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम,
हतो माने मर करके, वा माने अथवा मर करके, प्राप्स्यसि माने प्राप्त करो, स्वर्गम माने स्वर्ग को। या तो मर करके स्वर्ग को प्राप्त करो, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, वा माने अथवा जित्वा जीत करके, भोक्ष्यसे भोग करो, महीम माने पृथ्वी का, या जीत करके पृथ्वी का भोग करो। युद्ध, इस युद्ध में या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ और मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तुम इस युद्ध को जीतते हो तो क्या, भोक्ष्यसे महीम, भोग करोगे, महीम माने पृथ्वी का, जीत अथवा जीत करके पृथ्वी का भोग करो। तस्मात् उत्थिष्ठ, तस्मात् इसलिए, उत्थिष्ठ उठो, इसलिए उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय माने युद्ध के लिए, कृत निश्चय माने निश्चय करके, इसलिए हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके उठो। ये श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अर्जुन को, अर्जुन से कही गई कुछ शब्द हैं, कुछ बातें हैं जो गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अंश है। ये पाठ गीतामृतम आपका पूर्ण हुआ है यहाँ पर। धन्यवाद।